हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे द स्फीयर टॉपिक से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो यूपी टीजीटी एग्जाम में आए हुए हैं, उस टाइप के क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे। तो हर एग्जाम के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने स्फीयर की इक्वेशन और जनरल इक्वेशन हम इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो देखते हैं द स्फीयर। इसमें क्या है, पहला जो टॉपिक है हमारा इसमें ये है कि इक्वेशन टू अ स्फीयर ऑन द लाइन जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स एज डायमीटर। मतलब कहने का क्या है कि हमारे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट। एक हमारे पास स्फीयर की इक्वेशन यानी गोले की समीकरण यानी स्फीयर की इक्वेशन हमें निकालनी है, लेकिन उसने दिया क्या है कि जो भी इसका डायामीटर होगा या फिर जो भी इस स्फीयर का व्यास है उसके जो ये एंड पॉइंट्स हैं, व्यास के जो एंड पॉइंट है, अंत बिंदु जो एंड पॉइंट्स हैं, उनके कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं, उनके निर्देशांक हमें दे रखे हैं। तो ये हमें दिया है x1 y1 z1 और ये दिया है x2 y2 z2। तो अगर हमें ये दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता हो तब इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या होती है। x माइनस x1, x1 ये रहा, x माइनस x2, x2 ये है। इस पर एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ भी है इस कॉन्सेप्ट पे, y माइनस y1 y माइनस y2 प्लस z माइनस z1 z माइनस z2। x1 y1 z1 ये है, x2 y2 z2 ये दे रखे हैं। बस सिंपल ये रखने हैं और इक्वेशन को सॉल्व करना है, इक्वल टू 0 रख के आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है। दूसरा इसमें ये भी पूछ सकता है आपसे कि सेंटर ऑफ स्फीयर क्या होगा, कि अगर हमारे पास ये पॉइंट हमें पता है, ये पॉइंट हमें पता है, तो जो सेंटर होगा वो क्या होगा, क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो रेडियस का रेडियस से अगर रेशो निकाल दें तो 1:1 का रेशो होता है। 1:1 का रेशो है, तो यानी इस डायमीटर का ये जो पॉइंट हो जाएगा क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा, मध्य बिंदु हो जाएगा। और मध्य बिंदु निकालने का तरीका क्या होता है, सिंपल, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, z1 प्लस z2 अपॉन 2। अब वो ऐसा भी कर सकता है कुछ क्वेश्चंस में कि आपको ये पॉइंट दे, ये सेंटर भी दे दे, या फिर स्फीयर की इक्वेशन दे रखी हो। अगर आपको स्फीयर की इक्वेशन पता है तो सेंटर हम कैसे निकालते हैं वो हमने पिछली क्लास में देखा था। तो मतलब एक पॉइंट दे रखा है डायामीटर का, एक एंड पॉइंट दे रखा है और स्फीयर का सेंटर भी दे रखा है, तो ये हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, वो आगे क्वेश्चन आएगा उसमें देखेंगे। तो हम एक क्वेश्चन हमें दे रखा है। एक बात और कि इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। चाहे तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख करके भी इसको सॉल्व करके इक्वेशन बना सकते हो, भाई ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, डायरेक्ट इसमें रखो, इक्वेशन बन जाएगी। दूसरा कॉन्सेप्ट ये भी होता है, जो कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में फेल होगा लेकिन अगला क्वेश्चन हम करेंगे उसमें वो हो जाएगा। ठीक है, कहने का बात क्या है कि ये स्फीयर है, ये डायमीटर है, डायमीटर के जो एंड पॉइंट हैं ये स्फीयर के ऊपर भी लाई करते हैं। डायमीटर के जो एंड पॉइंट है वो स्फीयर के ऊपर लाई करते हैं। इसका मतलब है जो पॉइंट x1 y1 z1 होगा, जो पॉइंट x2 y2 z2 होगा, वो स्फीयर की जो इक्वेशन होगी उसको सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। तो अगर हमें ये क्वेश्चन दे रखा है कि इक्वेशन ऑफ स्फीयर ऑन द जॉइन ये पॉइंट और ये पॉइंट एज डायमीटर, मतलब ये दोनों पॉइंट 2 3 5 ये हो गया, 4 9 -3 ये हो गया, डायमीटर के दो एंड पॉइंट हमें दे दिए। उसके बाद कहा इक्वेशन ऑफ स्फीयर निकालो। तो एक तरीका तो ये है x1 y1 z1 x2 y2 z2 रख दो, इसमें डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। x1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू 4, y1 की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू 9, z1 की वैल्यू 5, z2 की वैल्यू -3 रख दो। तो उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका ये कि हम क्या करेंगे, हमें इतना पता चल चुका है कि ये जो एंड पॉइंट्स होंगे ये स्फीयर की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, इससे क्वेश्चन हो जाता है। तो ये जो पॉइंट होगा ये स्फीयर की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया कि भाई 2 3 5 x y z, ये क्या होता है x, ये होता है y, ये होता है z। तो x y z की जगह 2 3 5 रख के देखो, तो जैसे ही इसमें x की जगह पे 2 रखते हैं तो 4 आएगा, प्लस 3 रखते हैं तो 9 आएगा, z की जगह 5 रखेंगे तो 25, माइनस 6 इंटू 2 12, माइनस 12 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 5 10 प्लस 20 इक्वल टू 0। अब इसे देख लो कि 0 आ रहा है नहीं आ रहा है। तो ये देखो 25, ये हो गए 45, ये और ये कितने हो गए 45, 45 और 4 हो गए 49, और 49 और 9 हो गए 58। तो इन सबको जोड़ के आया 58 और इन तीनों को जोड़ के देखो ये भी आ रहा है 58। तो 58 माइनस 58 इक्वल टू कितना आ गया 0। मतलब इस पॉइंट में, इस इक्वेशन में अगर 2 3 5 रखते हैं तो ये जो है सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉइंट यानी ये वाला पॉइंट इस स्फीयर के ऊपर है। दूसरा पॉइंट भी हमें चेक करना पड़ेगा, क्या ये भी सेटिस्फाई करता है। तो ये भी पॉइंट आप चेक करो,
493। तो हम क्या करेंगे, x की जगह पे 4, y की जगह पे 9 और z की जगह पे 3 रख करके देख लेते हैं। तो जैसे ही हम इसे करते हैं तो हमने क्या किया, x की जगह पे 4 रखते हैं 16, y की जगह पे 9 81, z की जगह पे -3 यानी 9 आएगा, -6 4 जो 24, 12 इंटू 9 -2 इंटू 3 प्लस का आएगा +20। अब इसे भी देखो 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये कितना हो गया दोनों 12 3 132 इन दोनों को ऐड करके आया, और ये कितना आता है 90 ये हो गया, 106 ये हो गया, 106 और 26 106 और 26 कितना हो गया 132। तो ये कितना आ रहा है 132 माइनस 132 इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि ये पॉइंट और ये दोनों पॉइंट जो हैं इस स्फीयर की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब है ये दोनों पॉइंट क्या होंगे, इन दोनों पॉइंट से जाने वाले स्फीयर की इक्वेशन ये हो सकती है। अभी कंफर्म नहीं बोल सकते क्योंकि ये दोनों पॉइंट जो हैं इस स्फीयर की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये बात तो फिक्स हो गई। ठीक है, दूसरी बात क्या है, अब इनको भी चेक करके देखो। पहली चीज़ यही चेक करनी है कि ये पॉइंट उठाओ, स्फीयर की इक्वेशन को सेटिस्फाई करके देखो। तो अगर आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा मिलता है जिस ऑप्शन में दोनों पॉइंट सेटिस्फाई करते हैं, तब तो वही आंसर लगा देना है। ध्यान से सुन लेना इस बात को कि या तो डायरेक्ट ये है, इसको सॉल्व करने में लगेगा टाइम, x1 y1 z1 x2 y2 z2 की वैल्यू डायरेक्ट रखो। दूसरा तरीका ये है कि चारों ऑप्शन हमारे पास होंगे, चारों ऑप्शन में क्या करो, ये जो दोनों पॉइंट है ये दोनों पॉइंट उठा करके स्फीयर की इक्वेशन में रखो। अगर चारों ऑप्शन में से मान लो इसको सेटिस्फाई नहीं करता, इसको भी नहीं करता, इसको भी नहीं करता, लेकिन सिर्फ इसी को ही कर रहा है, तब हम कह देंगे यही आंसर होगा, तब हम क्या बोल देंगे यही आंसर होगा। ठीक है, लेकिन अब क्या आया हमारे पास, सारे तरीके बता दूंगी। अगर सबको सेटिस्फाई ना करे, सिर्फ एक को ही करे, तीन को नहीं करता, सिर्फ एक को सेटिस्फाई करता है, तब तो यही ऑप्शन लगा देंगे। अब इन दोनों पॉइंट को चेक करते हैं। सबसे पहला काम तो यही होता है कि एक पॉइंट उठाओ, चारों में सेटिस्फाई करके देखो। ठीक है, तो हमने इसमें तो दोनों पॉइंट ही देख लिए। अगर हम 2 3 5 इसमें रख करके देखें एक्स वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू अगर 2 रखूँ तो ये पोर्शन 0, ठीक है, और वाई की वैल्यू कितनी है 3, तो ये भी पोर्शन 0, 0 इक्वल टू 0। मतलब ये वाला पॉइंट जो है इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अगर ये वाला पॉइंट रख के देखें तो 4, x की वैल्यू 4 रख दो तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, 9 रखोगे ये भी पार्ट 0 हो जाएगा। तो मतलब ये दोनों पॉइंट इसको भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो क्या पता इक्वेशन ये हो जाए, इसलिए हम कंफर्म अभी नहीं बोल सकते। अब इसमें हम x की वैल्यू 2 रखेंगे और z की वैल्यू 5 रखेंगे तो ये भी 0 इक्वल टू 0 दे रहा है, मतलब फर्स्ट पॉइंट इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। सारे डाउट इसी क्वेश्चन से क्लियर हो जाएंगे अगर ढंग से समझोगे तो, वरना तरीका यही है, इसमें टाइम लगता ही है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या, 4 9 -3, तो 4 अगर रखते हैं तो ये पार्ट 0, z की वैल्यू -3 रखते हैं तो ये भी 0, तो यानी दोनों पॉइंट इसको भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। फिर अगर हम ये वाला पॉइंट रखें, y की वैल्यू 3 और z की वैल्यू 5, तो ये 0 हो जाता है, यानी ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। और नेक्स्ट पॉइंट रखें, y की वैल्यू 9 है और z की वैल्यू -3, तो ये भी 0 होता है। इसका मतलब ये दोनों पॉइंट जो है चारों इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो अब क्या करें, फिर तो हमें यही चीज़ करनी पड़ेगी। अभी भी हम बच सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमें एक चीज़ और पता है कि ये दोनों क्या है, डायामीटर के एंड पॉइंट है, व्यास के एंड पॉइंट है। तो एंड पॉइंट है, अगर मैं इसका सेंटर निकालूं तो क्या होगा, अब सेंटर तो हर एक का सेम नहीं आ सकता ना, सेंटर तो हर एक का सेम नहीं आएगा। अगर इन दोनों को जोड़ के 4 और 2 6, 6 का आधा करूँगी तो 3 आएगा, 9 और 3 12 का आधा करूँगी 6 आएगा, -3 + 5 यानी कि 2, 2 का आधा करूँगी 1, तो इसका जो सेंटर आ जाएगा ये आ जाएगा। अब इन चारों में से देख लो किसका सेंटर 361 मिलता है। तो अगर हम इस इक्वेशन का सेंटर निकाल के देखें, सारे तरीके बता दिए मैंने जो हम अप्लाई कर सकते हैं। पहले इसका सेंटर निकाल के देखते हैं। ठीक है, इसका सेंटर क्या आएगा भाई, x का जो भी कोफिशिएंट होता है उसका आधा करते हैं, तो -6 का आधा हो जाएगा -3 और माइनस साइन लगा देते हैं तो कितना आ जाएगा 3। y का जो कोफिशिएंट होता है उसका आधा करो, कितना आएगा -6, और क्या कर देते हैं साइन माइनस और लगा देंगे तो +6 आया। z का जो कोफिशिएंट होता है 2 है, उसका आधा करेंगे 1 है, और कितना है -2, उसका आधा करेंगे कितना आएगा -1, और -1 है तो माइनस और लगता है तो कितना आएगा +1। तो इस इक्वेशन का जो सेंटर है वो 361 ही मिल रहा है, और यहाँ पर भी हमें सेंटर उतना ही मिला है। तो इसका मतलब ये वाली ही इक्वेशन हमारी सही होगी। आगे हमें कुछ चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या क्या चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला काम तो यही है भाई, दोनों पॉइंट उठा करके इसमें रख दो, 2 3 5 x1 y1 z1 x2 y2 z2 की वैल्यू ये रख दो।
सॉल्व करो पूरा, पता चल जाएगा। ये वाली फॉर्म तो बनाना मुश्किल ही है और वैसे भी बनेगी नहीं क्योंकि ये आंसर ही नहीं है, ठीक है। तो ये वाला डायरेक्ट बन के आएगा, सॉल्व करके टाइम लगेगा, क्वेश्चन में गलती भी हो सकती है उसमें कैलकुलेशन में, ठीक है। दूसरी बात, सबसे पहला काम ये करते हैं कि पहला पॉइंट हमें पता है कि जो स्फेयर की इक्वेशन है, जो स्फेयर की इक्वेशन होगी, जैसे हमारे पास 4 इक्वेशन है, तो अगर ये पॉइंट डायामीटर का एंड पॉइंट है तो ये पॉइंट पक्का इन चारों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए अगर इनमें से कोई भी स्फेयर की इक्वेशन है। तो हमने सब पे चेक किया, पहले तो हम एक ही पॉइंट को चेक करेंगे सब में, तो क्या पता कुछ ऑप्शन फर्स्ट पॉइंट को सेटिस्फाई ही ना कर पाए, मतलब फर्स्ट पॉइंट हम इनमें से रखें और सेटिस्फाई ही ना कर पाए तो वो ऑप्शन हमारे अपने आप ही खत्म हो जाएंगे, ठीक है। फिर हम सेकंड पॉइंट से चेक करेंगे तो उससे भी हमें पता चल जाएगा, क्या पता एक ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करे सेकंड पॉइंट, तो वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा भी नहीं होता, जैसे हमारे पास यहाँ पर केस बना कि हमने दोनों पॉइंट रख करके देखे और दोनों पॉइंट सारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, जब दोनों पॉइंट सारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो इसका मतलब अब हमें कुछ और करना पड़ेगा, या तो हमें बेसिक तरीके से जाना पड़ेगा या फिर कुछ और माइंड लगाना पड़ेगा। तो हमें इतना पता है कि भाई अगर ये स्फेयर की इक्वेशन है तो इसका सेंटर हम आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। सेंटर हमने पिछली क्लास में देखा था, सेंटर अगर हम आराम से निकाल सकते हैं तो ये दो जो एंड पॉइंट्स हैं इनका अगर मिड पॉइंट निकालें तो भी हमें सेंटर मिलता है। तो हमने सेंटर मैच कर लिया दोनों साइड से, तो जैसे ही सेंटर मैच किया तो सिर्फ एक ही इक्वेशन में मैच कर रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं कि भाई दोनों पॉइंट भी इसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं और सेंटर भी हमें इसी से सेम मिल रहा है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बेसिक तरीका यही है, अब अपनी मर्जी है चाहे किसी से भी करो, लेकिन अगर ये चीज़ें थोड़ी सी दिमाग में रह जाएं तो एग्जाम में टाइम कम लग सकता है, वो प्रैक्टिस से आ जाती हैं चीज़ें अपने आप ही, जब 2-4 क्वेश्चन उसी टाइप के हमारे हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कहा है कि द सेंटर ऑफ द स्फेयर, ये स्फेयर की इक्वेशन दे रखी है, इसका हमें सेंटर निकालना है। एक तरीका तो वही है, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते रहो, देन जनरल इक्वेशन बन के आएगी, कंपेयर करके -u -v -w करके सेंटर हम निकाल सकते हैं। दूसरी वही बात, अगर हम इसे पहचान ले कि ये जो इक्वेशन है वो इसी टाइप की है, x -x1 x -1 लिख सकते हैं, x -x2 x -3 लिख सकते हैं, y -y1 यानी y -2, y -y2 तो y -4। तो इन दोनों को अगर कंपेयर करके हम x1 y1 z1 x2 y2 z2 की वैल्यू निकाल दें और हमें पता चल जाएंगे एंड पॉइंट ऑफ द स्फेयर, एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर ऑफ द स्फेयर, मतलब ये इक्वेशन जो दे रखी है वो डायमीटर वाली इक्वेशन की फॉर्म में दे रखी है। तो अब हम क्या कर सकते हैं भाई, जो एंड पॉइंट हैं, ये जो एंड पॉइंट्स हैं इनको तो हम निकाल सकते हैं, तो इसको इससे कंपेयर करो तो यहाँ से x1 की वैल्यू आएगी -1, यहाँ से x2 की वैल्यू आएगी, सीधा देखो x1 की वैल्यू -1, यहाँ से y1 की वैल्यू 2 और यहाँ से z1 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी -3। तो ये हमारे पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा। फिर x -x2 इसको कंपेयर करो तो x2 की वैल्यू -3, इसको इससे कंपेयर करो तो कितना आएगा, y2 की वैल्यू 4, इसको इससे कंपेयर करोगे z वाले को तो z1 की वैल्यू आ जाएगी, z2 की वैल्यू आएगी -1। तो अब हमें क्या पता चल चुके हैं, स्फेयर के डायामीटर के एंड पॉइंट ये दोनों हमें पता चल चुके हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, आराम से इसके मिड पॉइंट को निकाल सकते हैं और इसका जो मिड पॉइंट होगा वही हमारा सेंटर हो जाएगा। तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा, -1 प्लस -3/2, 2 प्लस 4/2 -3 -1/2, कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा -2 3 और ये कितना आएगा -2। तो आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा लास्ट वाला ऑप्शन। सीधा अगर हम सिर्फ इतना सा ही चेक करें उसी से ही पता चल रहा है, 1 तो कहीं पे आ ही नहीं रहा है, -2 आ रहा था तो -2 ही हमें यहाँ पे लास्ट वाले में दिख रहा है, तो डायरेक्ट हम उतना ही लगाएंगे, आगे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ इसी से ही पता चल गया, -1 और -3 से ही, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें भी वही कहा है कि इक्वेशन ऑफ स्फीयर बतानी है, लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 1 5 6 एंड -2 1 1। ये पॉइंट और ये पॉइंट एस डायमीटर हैं, तो डायमीटर के एंड पॉइंट्स हमें दे रखे हैं, तो जो डायमीटर के एंड पॉइंट होते हैं वो स्फीयर की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है, 1 5 6 चारों इक्वेशन में रख के देखो, कुछ ना कुछ ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए तो अच्छा है। तो 1 5 6 रख के देखते हैं, चेक करना है, या तो डायरेक्ट इसमें रखो, सॉल्व करोगे तो शायद कुछ मिस्टेक हो जाए प्लस माइनस की, तो वहीं से काम गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि ऑप्शन से करो क्वेश्चन। तो 1 5 6 इसमें रख के देखते हैं, तो जैसे ही 1 5 6 इसमें रखते हैं तो 1 + 25 + 36 +
2 इंटू 1, 4 इंटू 5, -7 इंटू 6, -9। देखते हैं 0 आता है या नहीं आता है। ये कितना हो गया, 26 ऐड कर दो इधर से, 52, 62 हो गया ये। और ये हो गया 64, इसको भी ऐड कर दिया तो, और ये कितना आएगा 64। तो ये देखो यहाँ से 64, तो यहाँ तक की वैल्यू 64 और ये भी कितना हुआ 64, फिर -9 आगे और मिल रहा है, तो ये क्या आ रहा है, इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये 64 -64 तो आ गया, बट -9 आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, यहीं से ख़त्म। ठीक है, पहले पॉइंट ने ही हमें बता दिया कि ये वाला तो आंसर होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट स्फेयर के ऊपर होना चाहिए था, जो कि नहीं है। तो पहला ऑप्शन पहले पॉइंट से ही खत्म हो गया, आगे फर्स्ट ऑप्शन में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑप्शन गया। अब इसके अंदर 156 रख के देख लो। अगर 156 में कैलकुलेशन बड़ी लगती है तो इसे रख के देख लो, अगर दिक्कत होती है तो। जैसे इसमें हम 156 ही रख के देखते हैं, तो कितना आएगा, 1 + 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो कितना आएगा ये, 26 जोड़ दो, 6 6 12, 62। तो इतना तो पता है हर बार इसकी वैल्यू 62 ही आनी है ना। तो ये याद रखो कि भाई ये 62 है, प्लस 6 इंटू 1 -5 -4 6 प्लस 5। अब इसे देख लो कितना आता है, ये आ गया 68। ये तो 68 आएगा ही नहीं किसी भी तरीके से, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि नहीं आ रहा है इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ तक हमें पता है ये कितनी आ रही थी वैल्यू, 62 माइनस x की वैल्यू 1 है, प्लस 6 इंटू वाई, 6 पंजे 30, प्लस 7 इंटू जेड, 7 इंटू जेड ये हो गया 7 6 42, -9 करके देखो इसे भी, ये कितना आ जाएगा 72, और ये कितना आएगा 61, प्लस 72 -9, ये भी क्या आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। फिर यही ऑप्शन बचा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। जब हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं, बट अपनी संतुष्टि के लिए हम इसे भी करके पूरा देख ही लेते हैं कि इसमें क्या आएगा। तो ये क्या है, 156 इसमें रख के देखेंगे तो यहाँ तक तो 62 आ रहा था, प्लस x की वैल्यू 1 है, -6 इंटू 5 हो गया 30, -7 इंटू 6 हो गया 42, प्लस 9, तो 62 और ये 63 प्लस 9 कितना हो जाएगा 72, और ये कितना है -72 इक्वल टू में कितना आ रहा है 0। तो सिर्फ इसी पॉइंट ने बता दिया हमें। तो यही चीज़ है इन क्वेश्चन में, क्या करना है, सबसे पहला काम है कि जो भी हमें पॉइंट्स दे रखे हों वो ऑप्शन में रख करके चेक करो। पहले एक ही पॉइंट को चेक करो। ठीक है, तो एक ही पॉइंट को जैसे हमने चेक कर दिया, उसने ही बता दिया। मान लो ऐसा होता कि सबके सब में फर्स्ट पॉइंट सेटिस्फाई कर देता, या फिर मान लो इन दोनों में ना करता, इसमें और इसमें करता, तो इन दोनों में अगर नहीं कर रहा था तो हम इसमें और इसमें फिर सेकंड पॉइंट रख के देखते। ठीक है, तो उससे हमें एक ऑप्शन दोनों में से हट जाता तो एक बचता, उस तरीके से हम आंसर को कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो।